नमस्कार, सूर्य समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। साल 2023 को अलविदा और नए साल 2024 का स्वागत। ये नया साल कैसा रहने वाला है? देश और दुनिया के लिए नया साल कितना गुड लक और कितना बैड लक लेकर आ रहा है? गए साल की तरह क्या ये साल भी प्राकृतिक आपदाओं से दुनिया में त्राहिमाम लेकर आएगा? क्या इस साल कोरोना महामारी फिर से कोहराम मचाएगी? चुनावी साल है तो सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा? इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए सूर्य समाचार लेकर आया है ये खास कार्यक्रम। इन सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर अशोक वासुदेवा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। तो सबसे पहले सर सवाल यही होगा कि नया साल 2024 अपने पिटारे में क्या लेकर आ रहा है? गुड लक या फिर बैड लक? देखिए, जिस समय माता के पेट में बच्चा जाता है तो उससे पहले बच्चा कंसीव होता है जी। 9 महीने लगते हैं उसको डिलीवरी होने में। 9 महीने के बाद वो बच्चा बाहर निकलता है और फर्स्ट क्राई ऑफ द चाइल्ड लोगों को मिलती है, जिसको बोलते हैं कि दिस इज द बर्थ ऑफ चाइल्ड। ये नॉर्मल प्रोसेस है नेचर का। 26 दिसंबर 2019 को एक इसी तरह से कंसीव किया था एक इवेंट, जो कि हमने भोगा है कोरोना के रूप में 2020, 21 और 22 में। तो मैं पहले बुराई सोच लेता हूँ, अच्छा तो जो होगा सो होगा, हम सब भोग लेंगे। बुरा क्या हो सकता है? जैसे महामारी किसी को पता नहीं था, हमें भी नहीं पता था कि महामारी आएगी। हमने कहा कुछ गलत हो रहा है, विश्व युद्ध हो सकता है, महामारी हो सकती है, बीमारी ठमारी हो सकती है, कुछ और भी कुछ इस तरह की चीजें हो सकती हैं। लेकिन वो महामारी के रूप में है जो भूतो ना भविष्यति, ना कभी था ना कभी आगे हम देखने को मिले ना मिले, इसकी ये प्रार्थना हमने की कि भैया अब दोबारा नहीं होना चाहिए यार, बहुत लोग मर गए उसमें। लेकिन अब क्या होगा 2024 में? मंगल शनि का योग हर वर्ष बनता है, हर 480 दिन में एक बार मंगल शनि इकट्ठे होते हैं। उसके बाद समसप्तक भी होते हैं, षडाष्टक भी होते हैं। ये जो प्रक्रिया है ग्रहों की, लेकिन हर वर्ष गलत नहीं होती है। लेकिन ये 2024 का जो साल है, ये हमें देखना पड़ेगा, सावधान होकर के देखना पड़ेगा कि इसमें क्या गलत हो सकता है। बहुत बड़ी प्रेडिक्शन दे रहा हूं आपके माध्यम से जी। चुनाव में गड़बड़ हो सकती है, पोस्टपोन हो सकते हैं। अच्छा। नंबर 2, हो सकता है भारत की सीमा से लगते हुए पड़ोसी देशों से हमारा विवाद हो जाए। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारे एक पड़ोसी देश के 4 टुकड़े हो जाएं, जिसका ओनस हमारे ऊपर विश्व घेर दे कि ये तुमने कर दिया। तो यूएनओ में हमारे अगेंस्ट कुछ गड़ कुछ भी हो जाए। आप समझे नहीं? क्योंकि मोदी जी का जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी भी कुंडली के इस तरह के योग दे रहे हैं कि 2024 का एंड और 25 के बिगिनिंग में बहुत सारे ज्योतिषियों ने लिख के दे दिया, इनको सेहत का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि वृश्चिक राशि है, वो राजयोग कारक राशि है और उनकी भी चंद्र की दशा चल रही है। ओके, तो वहां कोरिलेट करती है चीज। ओके, लेकिन सब प्रार्थना करें भगवान उनको लंबी आयु दे। मुझे भी मालूम है लंबी आयु है उनकी, कुछ नहीं होने वाला, 5 वर्ष काटने वाले हैं। लेकिन अब क्या होगा? यहाँ पर विश्व युद्ध की स्थितियां बन सकती हैं। और भारत की चंद्रमा की दशा है, मून की दशा है। मून का जो डायरेक्शन है हमारा ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट होता है, तो चाइना की तरफ से डर है, पाकिस्तान से डर नहीं है हमको। ये बात हम ज्योतिषी लोग, कुछ हम लोग जो हमारे साथ के लोग हैं, हमारी उम्र के लोग हैं, हम लोग लिख करके इस बात को आगाह कर चुके हैं ऑलरेडी कि भाई उधर मत ध्यान दो, इधर दो। वो हमारा ध्यान, हमारा माने कि नहीं माने बात अलग है, लेकिन देश को लिख के दे देते हैं। तो वहां पर भी गड़बड़ हो सकती है। तो वी हैव टू सी टू इट। लेकिन बीमारी का जहां तक सवाल है, मुझे नहीं लगता बीमारी होगी अब, क्योंकि हमें एक बार उसने। ठीक है, इस बारे में भी सर एक सवाल है, वो भी पूछूंगी आपसे। लेकिन अभी आपने बैड लक के बारे में बताया, लेकिन गुड लक क्या 2024 लेकर आने वाला? अब यहाँ पर गुड लक जी। गुड लक देखिए, भारतवर्ष की 15 अगस्त 1947 की राशि लेते हैं नॉर्मली लोग कि भारतवर्ष की कर्क राशि है और उसके हिसाब से प्रेडिक्शंस की जाती है। लेकिन ब्राह्मीर ने जो लगभग समझिए 68 एडी के आसपास वो हुए हैं। महाराज विक्रमादित्य के दरबारी थे, दरबारी क्या उनके ज्योतिषी थे वो ब्राह्मीर। उन्होंने बृहद शास्त्र होरा शास्त्र लिखा है, उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि भारत की राशि मकर है
अगर विश्व के ऊपर हम अपना राशि चक्र पूरा रख दें, पूरा ग्लोब के ऊपर, तो भारत की राशि मकर आती है। मकर राशि और चंद्र राशि दोनों देख लें तो मैं ये कहूँगा कि उथल पुथल है। भारत एक विश्व पावर होकर के उभरेगा। इसमें एक चीज और ऐड कर दूं, बीजेपी नो बीजेपी, कांग्रेस नो बीजेपी, उससे कोई मतलब नहीं है हमारा, ना हम किसी पार्टी के लोग। हमारा देश, मातृभूमि, केवल हम उसका भाग्य देख रहे हैं। इसका भाग्य उदय है, उजागर है। और एक बात आपको गारंटी से लिख के देख रहा हूं, आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा कि 2024 के एंड में या 2025 के बिल्कुल मिडल में जाकर के भारतवर्ष में कोई गरीब आदमी नहीं रहेगा जो बिना रोटी के रात को सोता हो। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, भारत का जो हम लोग लेते हैं, जैसे जीडीपी ले ली हमने, अभी 7.5% से हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ये बरकरार रहेगी। 2024 के एंड में जो हमारा वर्ष समाप्त होता है वो मार्च में होता है, अप्रैल में होता है। तो अभी मार्च अप्रैल में हमारा साल वैदिक ईयर शुरू होना है, अभी विक्रमी संवत। तो समझ लीजिए वहाँ पर मुझे 10.35 के आसपास ग्रोथ दिखाई दे रही है। ये हमारी ज्योतिष की गणना है। शेयर मार्केट आप ही के चैनल पर, आप ही एंकर थी उस समय, जिस समय मैंने ये बात बोली थी कि भाई मार्च अप्रैल के बाद में ये शेयर मार्केट का आंकड़ा 70,000 हो सकता है। आज हम 70,000 में ही बैठे हैं अपने चैनल पे, इसी पे बात होती है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि शेयर मार्केट के कुछ पैरामीटर्स बदलेंगे, जिसमें ये सेंसेक्स हम 70,000 80,000 बोलते हैं ना, ये नहीं कुछ और हो रहा है, कुछ मालूम नहीं, टेक्निकली कुछ और कर रहे हैं। लेकिन आजकल के संदर्भ में भी बात करें तो 2024 में पूरा का पूरा आपका ये आंकड़ा मुझे 90,000 से 1 लाख के आसपास दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात, इस समय जो फॉरेन, इसी से रिलेटेड चीज़ जो है ग्रोथ की, जो अच्छी बात बोल रहा हूँ, आज $600 बिलियन हमारा फॉरेन एक्सचेंज है। मुझे लगता है ये बढ़कर के तकरीबन 1600 हो जाएगा, $1,000 बिलियन और आ रहा है थ्रू एक्सपोर्ट एंड एवरीथिंग। ये अच्छी खबर भारतवर्ष के लिए, ठीक है ना। और एक और अच्छी खबर भारतवर्ष नहीं, पूरे के पूरे ईस्टर्न कंट्रीज, और ये जो आपका ग्रुप है हमारे इधर का, वियतनाम से लेकर के जापान और इस सारी कंट्रीज का, और इंक्लूडिंग आपका अफ्रीका, यूएनओ की पावर्स क्षीण होने वाली है, जीरो होने वाली है। इन लोगों का अपना एक ग्रुप बनेगा आने वाले समय में। इन सारी प्रेडिक्शन को सूर्य समाचार के माध्यम से दे रहा हूँ। इसके होने के बाद में फिर एक बार बैठ लेंगे, देखेंगे कितना हम ठीक गाए, कितना हम गलत आए। ओके। और मुझे लगता है कि वहां पर भी होगा ये चीजें, सारी की सारी चीजें होंगी। यानी कि साल 2024 में भारत जो है तरक्की की राह पर आगे बढ़ेगा और देश दुनिया में दबदबा जैसे बरकरार है और भी ज्यादा जी पहचान जो है भारत की बिल्कुल होगा, बढ़ती जाएगी। बिल्कुल जी, ठीक है। अभी आपने कुछ देर पहले कहा था कि साल 2024 की बात करें तो, क्योंकि चुनावी साल भी है, और आपने कहा कि चुनाव को लेकर जो गड़बड़ भी हो सकता है, यानी कि पोस्टपोन हो सकता है। लेकिन मेरा सवाल ये कि 2024 में जो चुनावी नतीजे आएंगे, क्या वो बीजेपी के फेवर में आएंगे? कैसा रहने वाला है? देखिए, मैं कहता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सब कुछ ठीक रहे। जो मंगल शनि का योग बन रहा है उसमें कोई इस तरह की गड़बड़ ना हो कि हमारी जो डेमोक्रेटिक जो प्रक्रिया है वो रुके, किसी तरह से रुकनी नहीं चाहिए, होनी चाहिए। अगर मान लीजिए एवरीथिंग गोज नॉर्मल होता है तो हमारे जो आंकड़े आते हैं ना जी, पिछली बार का जब 2019 का चुनाव हुआ था तो मैंने 357 का आंकड़ा पे 357 दिया। तो 357 एक बार छुआ, फिर 5 सीट माइनस होकर के वो सेटल हो गया। इस बार का आंकड़ा 379 का है। 379, 5 सीट्स प्लस माइनस, लेकिन 400 का आंकड़ा बीजेपी मेरे को लगता नहीं छू पाएगी। जी। तो अगर देखिए नतीजे जो हैं बीजेपी के फेवर में आते हैं तो क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे? अटकलें तो बहुत लग रही हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है जी ये 5 वर्ष से पहले जाएंगे, 15 साल तो रहेंगे प्रधानमंत्री। अच्छा जी। और कुछ लोग बोल रहे हैं वृश्चिक राशि है, इनकी चंद्र की दशा है, उसमें मंगल और शनि का अंतरा आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता नहीं। क्यों? एक चीज़ आप और भी देखेंगे कि ये जो प्रधानमंत्री देश के बने हैं ये नॉर्मल लोग नहीं हैं, ये संत लोग हैं। मैं धर्म या ना धर्म की बात नहीं कर रहा कि वो हिंदू हैं इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनके अंदर वो जो धार्मिक भावना है, या देश कल्याण, जन कल्याण, सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना है,
वो कहीं ना कहीं उनको एक अच्छा स्वास्थ्य देती है। कोई आदमी हमेशा, आप देखेंगे कोई व्यक्ति किसी की हमेशा टांग खींचता रहता है या उसको बर्बाद करने की तरफ को सोचता है, उसका अपना शरीर खराब होता है। और मुझे लगता नहीं इनके शरीर को कुछ होगा। और देश का अगर भविष्य जागृत है और देश अच्छी तरफ समय पर चल रहा है तो ये देश के प्रधानमंत्री पुनः बनेंगे और 5 वर्ष पूरे काटेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे मुझे मालूम नहीं। ठीक है, यानी कुल मिलाकर आने वाले साल जो है बीजेपी के लिए वो काफी अच्छा रहने वाला है। ठीक है, कांग्रेस की स्थिति क्या रहने वाली है अगर हम नई साल की बात करें? देखिए, कांग्रेस की जो कुंडली हम लगाते हैं वो इसकी धनु राशि की कुंडली है। और धनु राशि पे मैंने जैसे पहले भी कुछ लोगों को बोला है कि भाई काफ़ी बुरे निकले हैं 3 साल 4 साल उन लोगों के, और अब आगे आने वाला समय थोड़ा सा बेटर है उनका। अच्छा। तो 50 सीट से 60-70 सीट हो जाएंगी बस, और इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो भविष्य दिख रहा है क्या कांग्रेस का? मुझे नहीं लगता जी। तो ये 2024 का इलेक्शन होगा, 2029 इसके बीच में तो नहीं है। कहीं 1-2 स्टेट में कहीं पर ले जाएं तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन देश के अंदर उनका कुछ बोलबाला नहीं है। कारण उसका एक बताता हूँ, जो उनकी 3 आदमियों की कुंडलियाँ हमारे पास हैं, बाकी लोगों की कुंडलियाँ नहीं हैं। सोनिया जी की कुंडली हमारे पास है, प्रियंका जी की और राहुल गांधी जी की। तीनों कुंडलियों में प्रधानमंत्री का योग नहीं है। अच्छा, यानी कितनी भी मेहनत कर ले, उसमें प्रधानमंत्री का योग नहीं है। ये बात तो हमसे बीजेपी के भी कुछ बड़े वयोवृद्ध नेताओं ने बहुत पहले पूछा था, 2004 में, 2009 में, इवन 2014 में भी पूछा उन्होंने कि क्या मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। हमने मना कर दिया था। अच्छा। हमने कहा भाई आप नहीं बन रहे, कोई और आदमी है जो वेस्ट और साउथ वेस्ट से आएगा। तो मोदी जी आए वहाँ से, उसी एरिया से, उसी डायरेक्शन से आए। लेकिन वहाँ डायरेक्शनल स्ट्रेंथ अभी चली जा रही है, क्योंकि चंद्रमा के बाद भारत की मंगल की दशा शुरू हो जाएगी। मंगल की डायरेक्शन भी वही है, वेस्ट और साउथ वेस्ट है। तो मुझे प्रधानमंत्री इस एरिया का दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का, इवन नॉर्थ वेस्ट भी नहीं दिखाई दे रहा। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ उसी तरफ को जा रही है। चलो ठीक है, तो आपने बता दिया कि प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे राहुल गांधी, कितनी भी मेहनत कर ले। लेकिन भविष्य क्या रहने वाला है उनका? क्योंकि मेहनत तो वो काफी करते हैं और बयानबाजी तो आप उनकी सुनते ही रहते हैं, और अभी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है पूरी मेहनत करती हुई चुनाव को लेकर नजर आ रही है, तो क्या कांग्रेस पार्टी को वो एक बार फिर से जिस लेवल पर कई सालों से रही है, क्या वापस उसे ला पाएंगे पार्टी को राहुल गांधी? अब देखिए, कांग्रेस का जो, मैं तो ज्योतिष की बात करूंगा जी, बाकी मुझे उनके अंदर का या बाहर का, मैं कोई वो जो सेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं मैं वो तो नहीं हूँ जो चुनावी वो करते हैं। लेकिन जब से ये कांग्रेस बनी है, ये वो ह्यूम से लेकर के और ये सोनिया जी तक, ओके, ये सबसे वर्स्ट पीरियड कांग्रेस का जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि 2026, ये 2026 के आसपास, 25 नहीं 2026 के आसपास ये पार्टी कुछ और रूप ले लेगी। देश में कोई नया घटक दल पैदा होगा और जिसका 2031 के बाद में वर्चस्व भारत में रहने वाला है। तो बीजेपी 2031, 5, 36 और 36 में ये पार्टी वहाँ पर कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है, और वो घटक दल जो है वो 2026 में कंसीव कर लेगा अपनी चीज़ें, अपार्ट फ्रॉम बीजेपी जी। लेकिन कांग्रेस का एज सच वहाँ पर मुझे उत्थान नहीं दिखाई दे रहा है। लग नहीं रहा मुझे कि वहाँ पर भी कोई उठ जाएंगे बहुत ज़्यादा। पकड़ नहीं पा रहे, उस चीज को पकड़ नहीं आ रही, हमारे ग्रहों की पकड़ नहीं आ रही वहाँ पर। ठीक है, बाकी हरी इच्छा। तो ये तो देश की राजनीति की बात हो गई, लेकिन अगर हम बात हरियाणा की करें तो यहाँ पर भी 2024 में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो क्या लगता है, बीजेपी अपनी सत्ता को बचा पाएगी या फिर कांग्रेस जिस तरीके से मेहनत कर रही है? चुनाव इनके हरियाणा के साल के लास्ट में ही सर होगा या 2024 के? हाँ, 2024 के एंड में, अक्टूबर नवंबर के बीच में। तो क्या लगता है कि बीजेपी जिस तरीके से, क्योंकि सत्ता में है वो, तो वो अपनी सत्ता बचा पाएगी या फिर जो कांग्रेस अपनी खोई हुई जनाधार को बचा पाएगी? क्या लगता है क्या रहने वाला है भविष्य? देखो जी, मेरे पास हरियाणा की कुंडली तो है नहीं, सीधी बात आपको। हम लोग के पास एक पैरामीटर है, हम प्रश्न लगन लगाते हैं। इस वक्त का प्रश्न लगन मैंने लगाया, ओके। तो मुझे तो मिला जुला काम नजर आ रहा है। अच्छा, किसका? बीजेपी का? सारी पार्टियों को हंग जिसको बोलते हैं असेंबली है ये। कुछ नहीं बनेगा, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगता नजर आ रहा है। अच्छा जी।
अब बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी आपने कहा था कोरोना को लेकर, क्योंकि अभी एक बार फिर से लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि जो खबरें आ रही है कि एक बार फिर से कोरोना जो है पांव पसारता हुआ नजर आ रहा है, कई देशों की स्थिति लगातार खराब होती हुई नजर आ रही है। तो क्या लगता है कि कोरोना को लेकर जिस तरीके से कोरोना एक बार फिर डरा रहा है, तो क्या वही स्थिति जो हमने बीते सालों में देखी थी, 2022 की बात करें, भयावह स्थिति सामने आई थी, क्या वही सिचुएशन एक बार फिर से देखने को मिल सकती है, या फिर सारी चीजें जो है नॉर्मल रहेगी? देखो जी, इस तरह की महामारी का योग भारतवर्ष में तो नहीं है जी। छोटा मोटा ले, लेकिन भारतवर्ष में इस तरह का योग नहीं है। आप इसकी बजाय दूसरे तरह का योग अवश्य चल रहा है। कोरोना नाम की बीमारी या इस तरह की महामारी वो विश्व में आने वाली नहीं है। एक चीज आप जरूर है, 2024 में जिसको ये लोग बोलते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग, कोई मौसम बदलाव, जैसे जलजला आ गया, भूकंप आ गया, और आपके नदियों ने अपना रास्ता बदल दिया, या पानी से कुछ डर लग गया। आगजनी तो मुझे नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन पानी से या इस तरह की चीज़ों से, वायु तत्व से, आसमान तत्व से, स्काई तत्व से कुछ मुझे नेचुरल कैलेमिटीज़ जरूर नज़र आ रही है विश्व के अंदर, और वो नेचुरल कैलेमिटीज़ भारतवर्ष में भी होंगी। और नेचुरल कैलेमिटीज़ का बड़ी अजीब सी चीज़ है, जो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ आ रही है वो भी वेस्ट और साउथ वेस्ट में आ रही है। जबकि इस समय जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हुई हैं वो हमारे पहाड़ों में हुई हैं, हिमाचल में हुई हैं, उत्तरांचल में हुई हैं, और नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा बहुत हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। लेकिन इस बार जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं वो आपको साउथ में, और स्पेशली आपके मुझे केरला और आपका तमिलनाडु, दो जगह पर डिजास्टर्स दिखाई दे रहे हैं नेचुरल कैलेमिटीज़ के, वो भी पानी से ताल्लुक। हो सकता है वो जो चक्रवात आता है समुद्र में उसका कुछ हो, तो उस तरह का, लेकिन वहाँ पर स्थितियाँ थोड़ी सी खराब हैं। लेकिन बाकी जगह पर बीमारी का योग मुझे नहीं नजर आता है। और जहाँ तक विश्व का सवाल है, हालांकि प्रश्न आपने तो ओवरऑल बीमारी का पूछा है। भारत में क्या असर, क्योंकि बाकी देशों की बात करें, स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, तो भारत में क्या उसका असर देखने को अछूता रहेगा। भारत को कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा। भारत के जितने अड़ोसी पड़ोसी हैं वो कुछ कोशिश करते रहेंगे, लेकिन ये और एक 2024 में इतना पावरफुल हो जाएगा हर तरीके से कि भारतवर्ष को हाथ लगाना आसान नहीं होगा। ये आसान, और कोई कोशिश नहीं करे, कोशिश करेंगे लेकिन मार खाएंगे वहाँ पर। अच्छा। हाँ जी, मार खाए, लेकिन पूर्ण रूप से मुझे युद्ध नहीं दिखाई दे रहा। आप युद्ध कहो ना पूर्ण रूप से, कि जैसे 1965 में लड़ाई हुई, 1971 में हुई है, इवन कारगिल जैसा युद्ध हो सकता है थोड़ा बहुत। अच्छा। हाँ, लेकिन वैसे नहीं। लेकिन 2024 जो है इसमें पड़ोसी देश के हालात काफ़ी ज़्यादा खराब होने वाले हैं। अच्छा। पाकिस्तान के, क्योंकि वो भी तो 14 अगस्त 1947 को तो पैदा हुआ ना, वो हुआ 14 अगस्त 1947 को पैदा, हम नहीं हुए। हमारा तो 15 अगस्त 1947 का एक इवेंट था सिर्फ, क्योंकि भारतवर्ष तो 36,000 वर्ष से वहीं का वहीं खड़ा है। यहाँ राज आ गया, पहले अंग्रेजों का आ गया, फिर मुसलमानों का आ गया, फिर उसके बाद किसी का आ गया, विक्रमादित्य से लेकर के चोला सब बदलते हो रहे हैं। तो हमारी राशि तो हम मकर लेते हैं, तो यहाँ पर इस तरह का कोई योग नहीं है। लेकिन पैदा तो पाकिस्तान हुआ वहाँ पर, एक नया देश बना, और उस नए देश को अगर हम बने हुए को समझ लें तो ये 2024-25 में टूट जाएगा। ये इसके 4 टुकड़े हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शन दे रहा हूँ मैं। अच्छा। और सोच समझ के होशो हवास में दे रहा हूँ ये चीज़ें। ओके, ठीक है। अच्छा, युद्ध की बात कर रहे हैं, तो दो देशों में जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, तो क्या उसका असर भी भारत पे देखने को मिल सकता है? अगर हम यूक्रेन की बात करें, रूस की बात करें, और वो युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ, इजराइल और हमास के बीच भी लगातार जंग जारी है, तो इसका इफेक्ट भारत पे किस तरीके से देखने को मिल सकता है? क्या कोई असर 2024 में? देखिए कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन क्योंकि बुरा लगता है किसी दूसरे के बारे में बुरा बोलना, लेकिन अपने बारे में भी वो उपमा देना भी गलत है जो मैं देने जा रहा हूँ आपको। 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फायदा उठाता है, तो हम तो फायदा उठाने वाले हैं। अच्छा। उसका फायदा अगर किस तरीके से? हथियार बेचेंगे, बाकी कुछ करेंगे, जो अमेरिका करता है, रशिया करता है, वो भारत करना शुरू कर देगा, और लड़ाई तो होगी विश्व में। इसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। ये गल्फ पे, और दूसरी बात, इस समय जो लड़ाई का जो मेन एपिसेंटर है वो आपको दिखाई दे रहा है आपका हमस और पैलेस्टीन, इसके साथ में लेबनान जुड़ता है, और उसके साथ में आपके बाकी गल्फ की कंट्री जो इजराइल और बाकी गल्फ कंट्री जुड़ते हैं। लेकिन टर्की की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। अच्छा। मेरे को विश्व युद्ध का एपिसेंटर इस्तांबुल नजर आता है, दैट इज गेटवे ऑफ यूरोप। ओके। अच्छा। और ये देखिएगा आप आने वाले समय के अंदर ये जो वॉर है
विश्व की जो वार है ये इस्तांबुल की तरफ को टिल्ट कर जाएगी। अच्छा जी। और जो मैंने 8 साल का जो समय आपको दिया है, 8 साल में ईरान, पाकिस्तान, आपका कुछ और थोड़े से कंट्रीज हैं, वो आपको विश्व के नक्शे पे नजर नहीं आएंगे। मैं ईरान के बारे में भी कह रहा हूँ ये बात, ओके। ये विश्व के नक्शे पे नजर नहीं आएंगे। इनकी जगह कोई और सत्ता लेके बैठा होगा और कुछ और ही वहाँ पर चीजें पैदा होंगी। अच्छा, ये हमारा एस्ट्रोलॉजी का टोटल ओवरऑल जिसको बोलते हैं कि ये आंकलन है। ठीक है, तो ये युद्ध की बात हो गई, लेकिन अब जानना ये भी जरूरी हो जाता है क्योंकि आपने ये कहा कि भारत का दबदबा जो है दूसरे देशों में कायम रहेगा, लेकिन आर्थिक स्थिति कैसे रहने वाली है? क्या रुपए की कीमत बढ़ेगी और इकोनॉमी कैसा भारत का रहने वाला है? देखिए, इकोनॉमी, जब मैंने आपसे कहा कि भारतवर्ष में कोई भूखा नहीं मरेगा, पॉवर्टी लाइन आपकी बिल्कुल जीरो हो रही है। आज भी 10-12% रह गए हैं पुअर, जो डाटा आजकल आ रहा है जी। तो 2024 एंड और 25 के आसपास आपका नहीं रहेगा। दूसरा, जहाँ तक रही रुपए की वैल्यू, देखिए आज डॉलर, यूरो ये अपना अपना रूप बनाए हुए हैं। रुपए का अभी मार्केटिंग शुरू हुआ है, देश ने किया है। लगता है 2024 में काफ़ी घर कर जाएगा। हम लोग लगभग समझिए, मेरे को जो आंकड़ा आ रहा है 167 या 177 के करीब कंट्रीज हैं जहाँ पर हमारा रुपया चलेगा, और हम उनके साथ रुपी और उनकी जो करेंसी है उसके साथ एक्सचेंज में कार्य शुरू कर देंगे। लेकिन अभी मैं ये कहूँ कि हम डॉलर का मुकाबला कर लेंगे या बाकी कर लेंगे तो मुझे नहीं नज़र आता। अच्छा, अब बात करते हैं खिलाड़ियों की, क्योंकि 2023 में हमने देखा जो हमारे खिलाड़ी रहे जो हैं वो भर भर के मेडल लेकर आए देश के लिए। तो 2024 में किस तरीके से भविष्य खिलाड़ियों का रहने वाला है? और ये सवाल इसलिए भी क्योंकि 2024 में पेरिस ओलंपिक भी है। अच्छा, तो, हाँ, तो किस तरीके से देख रहे हैं, क्या भविष्य खिलाड़ियों के लिए? स्पोर्ट्स का हम लोग तीसरा खाना लेते हैं, तीसरा जो नॉर्मल खाना होता है 10, 11 और 12 है, और 12 नंबर में आपका शनि महाराज पहुंच जाएंगे, और 11 से 12 में पहुंचेंगे तो मुझे लगता है कि जो ट्रेडिशनल खेल हैं भाई, जैसे कोई रेस हो गई, कुछ और हो गई, या जो भी हैं, उनके अंदर थोड़ा दबदबा बढ़ेगा। लेकिन आप इतना कहो कि बहुत ज़्यादा को मेडल लेकर के आ जाएंगे तो मुझे ऐसा नज़र नहीं आता। हाँ, कुछ बच्चे उठेंगे ऊपर देश के। अगर आज 10 मेडल आते हैं तो वहाँ पर 50, 60, 70, मतलब 5 टाइम्स बेटर देन दिस तो हो जाएगा ये। जी, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे दर्शक हैं वो भी सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उनके लिए 2024 कैसा रहने वाला है, क्योंकि हम ओवरऑल बात करें तो किसके लिए अच्छा, किसके लिए बुरा रहने वाला है और किस लिहाज से अच्छा होगा, एक ओवरऑल जरा बता दीजिए दर्शकों के लिए। देखिए जी, अगर आपका घर प्रॉस्पर करता है, आपके घर के अंदर अच्छी आमदनी है, घर के अंदर सौहार्द है, सुख है, तो हर एक आदमी को फायदा होता है उसका। वही हमारे देश का सवाल है कि टेक्नोलॉजिकली हम लोग बहुत एडवांस होने वाले हैं। और ये तो बात हम अपने जब स्कूल में पढ़ते थे, आज सोशल स्टडीज़ बोलते हैं, हमारे टाइम पे सामाजिक ज्ञान बोला करते थे उस समय। तो वो कहते थे कि जिस समय ट्रांसपोर्ट का मीडियम जो है जी, वो रेल से हट करके रोड पे आ जाता है तो उस समय कंट्री प्रोग्रेस करता है। तो आपको दिखाई दे रहा है जिस समय कि हमारे भारतवर्ष के लोगों का भविष्य बहुत अच्छा है, बहुत जागृत भविष्य है। और ये बात मैं बहुत बार बोलता आया हूँ कि वैसे तो समय दिया था 2020, लेकिन मैं कुछ चीज़ें फलित वहाँ हो रही हैं, लेकिन आने वाले समय के अंदर मेरे बच्चे विदेश में जाके नौकरी नहीं करेंगे। विदेशों के बच्चे यहाँ पर आकर के एजुकेशन लेंगे और वो यहाँ पर आकर के अपनी नौकरियाँ और अपना जो जीवन यापन है वो यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये आने वाले समय में भारत का भविष्य है। जी, ठीक है। और अब ये बात हो गई, हेल्थ की बात कर लेते हैं। हेल्थ सेक्टर में किस तरीके से इम्प्रूवमेंट देश का देखने को मिल सकता है? एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या भविष्य रहने वाला है भारत का? देखिए, एग्रीकल्चर जो है वो, मैं आज सुबह भी कुछ लोग हमारे पास बैठे हुए थे, तो वहाँ से व्यापारी लोगों के लिए हम लोग ये एवेन्यूज़ खोजते हैं कि इसको कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, जो कुछ ज्योतिषी हैं भारतवर्ष के करते हैं कि वो किस फील्ड में जाएं। तो मैंने उनको एक सजेशन इस बात का दिया कि भाई एग्रीकल्चर जो है ये आने वाला भारत का भविष्य है।
और इसमें कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांस, कुछ नोवेलिटी, कुछ न्यूनेस और कुछ जिसको बोलते हैं कि एक नई तकनीक लाने की आवश्यकता है जो आपको ढूंढनी पड़ेगी। और 2027-2028 के बाद में भारतवर्ष के अंदर एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो बढ़ने का मुझे लग रहा है कि किसान के पास होगी, लेकिन उनको भी इसका साथ देना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज़ ईश्वर नहीं करता है। ईश्वर ने तो एक विधान बना दिया, आपको अपॉर्चुनिटी दे दी, आपको उसको फ़ायदा उठाना है आपको। और आने वाले समय के अंदर इसमें मुझे कुछ चेंजेस भी दिखाई दे रहे हैं एग्रीकल्चर फील्ड में। जैसे पहले समय होता था कि एक घर में छोटे खेत होते थे, उसमें से अपना गेहूँ उगा लिया, 2 गाय रख ली, गैया का दूध ले लिया, बाकी चीज़ें हो गई, बार्टर सिस्टम हो गया पूरा। तो हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों कि हम लोग हाइब्रिड खेती की तरफ चले जाएं या कुछ और उगाना शुरू कर दें जो विश्व में महंगा बिकता है, और जो बेसिक हमारी नेसेसिटीज़ हैं जैसे गेहूँ है, चावल है, मक्का है, या फिर ये जो हम बाकी चीज़ों आइटम खरीदते हैं, ये शायद हम लोग बाहर से इंपोर्ट करना शुरू करें। अच्छा। क्योंकि वो हमें थोड़ा सस्ता पड़ेगा, और देश का जो किसान है वो कुछ महंगी आइटम्स को उगाने के लिए थोड़ा उद्यत होगा। ये मुझे दिखाई दे रही हैं चीज़ें भारतवर्ष के अंदर होती हुई। और एक प्रॉस्परस कंट्री जो बहुत बड़ा जिसको बोलते हैं कि उन्नत देश होता है, उसकी पहचान भी यही है। जी ठीक है, ये तो किसानों की बात कर ली हमने, लेकिन अब व्यापारियों के लिए भी जान लेते हैं। जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए क्या संकेत दे रहा है साल 2024, कैसा रहेगा? देखिए, व्यापारी आदमियों को एक चीज़ मैं बोल देता हूँ कि इसमें भी एक चीज़ ऐड करता हूँ थोड़ा सा। लगभग समझिए 2006 के बाद भारत का एक्सपोर्ट कम हुआ है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमारे हाथ से निकली हैं, लेकिन कुछ चीज़ें भारतवर्ष में जो खोई हुई चीज़ें थी वो वापस आने वाली हैं। जो व्यापारी आदमी अगर मेरा कुछ सुन रहे हैं प्रोग्राम, तो मैं उनको बोलूँगा कि आने वाला समय पेपर इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री जो बिल्कुल डूब चुकी है, और तीसरी आपकी सीमेंट इंडस्ट्री। ये 3 इंडस्ट्रीज में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसा लगाएंगे या व्यापार करेंगे तो आपको ऊपर उठाएगा। दूसरा 2 क्लास नॉर्मली रहने वाली हैं जो एक प्रॉस्परस कंट्री की होती है। एक बिजनेस क्लास है और एक आपकी नौकरी पेशे वाली क्लास है। मिडिल क्लास को थोड़ा नुकसान होने वाला है, तो पक्की बात है। छोटा व्यापारी नहीं चलेगा, दुकानदार चल जाएगा, ठीक है ना जी। लेकिन छोटा व्यापारी, छोटा जो आपका मैन्युफैक्चरर है, वो शायद को बड़े लोग उसको ग्रैब करके उसके साथ काम करें। वो सिस्टम थोड़े से अलग होंगे। मैं उसको विज़न में नहीं देख पा रहा हूँ, ज्योतिष में नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाला समय व्यापारियों के लिए अच्छा होगा। मैं जिनको सुनता हूँ, जिन व्यापारियों को पिछले 4-5 साल में वो कुछ अच्छा व्यू पॉइंट नहीं दे रहे हैं, उनको नुकसान हो रहे हैं, टैक्सेस थोड़े ज़्यादा हैं, बाकी चीज़ें ज़्यादा हैं, लेकिन 2024 में उनको अच्छी एवेन्यूज़ दिखाई दे जाएंगे, दिखने शुरू हो जाएंगे। ये नहीं कि उनको को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, इस बात को भी मान लें, लेकिन दे विल गेट एवेन्यूज़। जी ठीक है, चलिए सर, आपने विस्तार से भविष्यवाणी बताई, देश के लिए कैसा रहेगा, व्यापारियों के लिए, किसान के लिए कैसा रहेगा। और इसी के साथ, क्योंकि देखिए समय की कमी है, इस कार्यक्रम को हम आगे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने जो जानकारी दी है और जो विस्तार से बताया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ पर आए, समय आपने निकाला, तो एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार आपको नए साल की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आपको भी, सब दर्शकों को मेरी तरफ से भी, और आपके चैनल को भी नववर्ष की बधाई। जी। तो साल 2023 किसी की जिंदगी में खुशियां लेकर आया तो कहीं गम भी देखने को मिला, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि साल 2024 आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए और देश भी तरक्की की राह पर आगे बढ़े। इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए सूर्य समाचार।